चलिए मेरे भाई, पहला सवाल हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है ना कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग का मतलब ये है ना कि आपको जोड़ना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के जोड़ना है? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है आपको और जोड़ के बताना है। 1 से लेकर 100 तक। देखिए योग का मतलब जोड़ होता है, ये बात समझिएगा, है ना। योग का मतलब जोड़, यानी कि आपको करना क्या है ना, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखनी है, उसको जोड़ के बताना है कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना। देखिए ये आपको दिया गया है, देखिए हल, उसके बाद हम लिखते हैं दिया है। देखिए आपको क्या दिया गया है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। देखिए 1 है ना, 2 3 4 5। देखिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, डॉट 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 कहाँ पे लिखेंगे? 100 तक। और देखिए इसने क्या बताया है ना कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको क्या करना है? जोड़ना है। योग का मतलब जोड़ना है, तो इसके बीच में हम प्लस का निशान लगा देते हैं, मतलब ये बताना चाहता है कि इसको हम क्या करना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं। ठीक, कहाँ तक आपको जोड़ना है? 1 से लेकर 100 तक। तो देखिए ये 100 दिख रहा है ना, 100 इसका लास्ट पद है, तो देखिए यल बराबर कितना हो जाएगा? 100। यल बराबर 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इसका पहला पद कितना है? 1 है, तो यानी ये बराबर 1। और इसमें देखिए यार पदों की संख्या यानी कि यन, आपको कितने पदों को जोड़ना है? देखिए 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आपको 100 पद जोड़ना है। तो यन बराबर कितना लेना है? 100। यन बराबर 100 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर है ना यहाँ तक के, है ना, टोटल कितने पद है? 100। ये बात कैसे पता चली, है ना? ये बात आपको तब पता चलेगी ना जब आप इसको लगाएंगे कि पदों की संख्या इसमें कितनी है, 100 है कि कितनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले लगा देते हैं कि इसमें पदों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है। तो देखिए इसके लिए आपको ये फार्मूला ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी है। 1 से लेकर 100 तक की कितनी पद है? तो देखिए यल बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसका लास्ट पद कितना है? 100। ये का मान है ये का मान, ये का मतलब पहला पद है। फिर एन माइनस 1 गुणे डी। अच्छा देखिए डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। और हमने बता दिया है कि सार्वंतर अगर आप देखना चाहें ना तो देखिए 1 के बाद में क्या आ गया? 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पीछे वाले में 1 जुड़ गया है, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा? 1। देखिए सभी में कितने का अंतर चल रहा है? 1 का अंतर। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सार्वंतर कितना है? 1 है। या आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। और ये आप ऐसे देख सकते हैं कि देखिए 2 के बाद 3 आ गया है, यानी कि 2 में कितने का अंतर है? 2 और 3 में 1 का अंतर है। देखिए 3 के बाद 4 आ गया, यानी कि 3 में 1 जोड़ दिया गया है, तो यानी इसका सार्वंतर कितना है? 1 है। आप ऐसे देख कर भी लिख सकते हैं। ठीक, डी के स्थान पर रख देंगे, तो देखिए हो जाएगा 100 बराबर 1 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 1 का उसी में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 काट दीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 100। देखिए सबसे पहला काम आपका ये होगा ना कि आपको ये पता लगाना होगा कि इसमें टोटल कितने पद है। तो देखिए हम ऐसे जानते थे कि हमको कहाँ से 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है, यानी कि इसमें टोटल 100 पद है। फिर भी हमने आपको यहाँ पर निकाल के समझा दिया है कि इसमें टोटल कितने पद हैं? 100 पद है। अब देखिए हमने आपको फार्मूला सिखाया है ना, 2 सूत्र सिखाया है। देखिए जो सूत्र हमने सिखाया है, एक लास्ट पद वाला सिखाया है। तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट पद पता है 100, तो क्यों ना हम वही छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। देखिए सूत्र हमने बताया है, यस एन बराबर एन बटे 2, है ना, ये प्लस यल, ये वाला लगा दीजिए। आप बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमको लास्ट पद मालूम है ना, इसीलिए इसको हम लगा रहे हैं। देखिए आपको कितने पदों तक जोड़ना है? 100 पदों तक। तो यहाँ पर हम यन बराबर क्या ले लेंगे? 100। यन बराबर 100 लेने पर। तो अब आपको करना क्या है ना, जहां जहां आपको यन दिख रहा है वहां वहां आपको 100 लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप 100 ले लीजिए, तो हो जाएगा यस 100
बराबर यहाँ पर भी 100 लिखिए, 100/2। फिर ब्रैकेट में देखिए पहला पद, तो पहला पद कितना है 1 प्लस लास्ट पद, तो लास्ट पद इसका कितना है 100। ठीक, देखिए 100 का आधा कितना होता है 50, और देखिए 100 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 101, और 101 का जब हम 50 में गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए 50 से कम, 50 के 0 हासिल आए 5, 50 0 0 0 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और फिर 50 से कम 50, यानी कितना हो जाएगा, है ना 50-50, यानी कि 50-50, यानी कि कितना हो जाएगा 5050, यानी कि 1 से लेकर अगर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे ना तो उत्तर आएगा 5050। आप देख लीजिए क्या उत्तर आ रहा है इसका, तो आप उतार लीजिए इसको, हम अब इसका स्क्रीनशॉट भेजना, समझ ना पाएंगे तो कहाँ से, ये वाला देखिए। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने पद है। तो जैसे हमको पता है कि यहाँ पर टोटल 100 पद है, क्योंकि आपको 100 तक के अंकों को जोड़ना है, फिर तो यहाँ पर 100 पद है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आपको निकाल के समझा दिया है कि 100 पद कैसे आएगा। तो ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, L बराबर ये प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं कि आपको कितने पदों को जोड़ना है। ठीक, तो देखिए इसका लास्ट पद है 100, पहला पद है 1, N का मान हमको निकालना है, D का मतलब है सार्वधातुक, और सार्वधातुक है 1। सब में देखिए कितने का अंतर चल रहा है, 1 का अंतर, 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का अंतर, तो D बराबर 1, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 और -1 कट गया तो N बराबर 100, यानी कि पदों की संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी 100 है, यानी आपको 100 पदों को जोड़ के दिखाना है इसको। ठीक, इसको उतारिए, चलिए देखिए, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 100 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, करना क्या है ना कि 100 से छोटी जितनी भी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है। देखिए 100 से छोटी है ना, मतलब आपको 100 नहीं लेना है। ठीक, ये 100 से छोटी, देखिए 100 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याएं निम्न है। देखिए 100 से छोटी, सम का मतलब होता है कि वह संख्या जो 2 से कट जाती है उसको बोलते हैं सम। तो देखिए पहला नंबर 1 है, तो 1 तो हमारा सम नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, 1 नहीं लेंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2 से। देखिए 2 जो है 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये सम है, और 100 से छोटा भी है। ध्यान रखना है आपको, क्या करना है 100 से इधर ही चलना है, 100 से छोटा है, 100 के उधर नहीं जाना है। ठीक, तो देखिए 2 के बाद आ जाता है 3 नहीं कटेगा, 4 6 8 10 है ना। ये देखिए ये सम संख्याएं हैं और 2 से कट रही हैं, तभी तो ये सम है। तो करना क्या है ना कि इनको जोड़ना है, और देखिए लास्ट में 100 के इधर पड़ेगा 99। तो चूंकि देखिए 99 सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो लेंगे 98 को। तो देखिए 98 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, तो यानी 98 को लिया जाएगा। तो बस आपको यही तक देखना है ना कि देखिए ये 100 से सभी छोटी है और क्या है सम भी है, और आपको करना क्या है कि इसको जोड़ के दिखाना है कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 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 डॉट 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 प्लस, यानी कि आपको 2 से लेकर 98 तक जोड़ के दिखाना है। ठीक, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि 2 से लेकर 98 तक कुल मिलाकर कितने पद हैं, क्योंकि पहले सवाल में 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ संख्याएं कट गई, जैसे 3 5 7 ये सब कट गया, तो आपको पदों की संख्या भी यहाँ निकालनी पड़ेगी। देखिए इसका पहला पद कितना है 2 है ना,
पहला पद को आप ये से लिख सकते हैं या इच्छा हो तो आप इसको A1 से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका दूसरा पद कितना है 4, तो ये A2 बराबर 4। देखिए इसका लास्ट पद कितना है 98, तो देखिए L बराबर 98 है ना, ये इसका लास्ट पद हो जाएगा। वो जो सूत्र है पहला वाला वहां पर भी लगा सकते हैं, लग जाएगा सवाल। हाँ देखिए हम अभी आपको उसका दोनों सूत्र इसमें लगा कर दिखा देंगे। देखिए जो फार्मूला होता है पहले आप सार्वधातुक निकालिए, तो सार्वधातुक का सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1। ये आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, 2 के बाद में 4 आ गया यानी कि 2 का अंतर चल रहा है। तो देखिए इसका दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, 4 में से 2 गया तो बाकी बचा 2, तो यानी इसका सार्वधातुक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको इसमें पदों की संख्या निकालनी है कि आखिर में आपको कितने पदों को जोड़ना है। ठीक, तो देखिए उसके लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया था कि सूत्र बताया था L बराबर ये प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए इसका लास्ट पद कितना है 98 है ना, फिर देखिए इसका पहला पद कितना है, तो पहला पद है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस N माइनस 1 गुणे D की जगह पर रख देंगे 2। ठीक, इसके बाद में देखिए हो जाएगा 98 है ना, ये प्लस का 2 है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 है ना, और इस इधर बचेगा N माइनस 1 गुणे में 2। 98 में से 2 कम कर दीजिए तो बच जाएगा 96 बराबर N माइनस 1 गुणे 2। देखिए अब इस 2 को इधर लाएंगे है ना, तो ये गुणे में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में हो जाएगा 96/2। और देखिए 96 का जब हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा है ना, देखिए 2 चौक है ना, 2 चौक 8 और 2 8 16, तो 48 हो जाएगा। 96 का आधा क्या होता है 48। अब देखिए हम सूत्र लगा देंगे N बराबर N/2 ये प्लस L, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको लास्ट पद पता है 98, तो इसीलिए हम छोटा वाला फार्मूला यूज करते हैं ताकि ये जल्दी लग जाए। आपको N बराबर कितना लेना है 48, क्योंकि आपको ये 48 पदों को जोड़ना है, तो N बराबर 48 लेने पर, तो जहां जहां आपको N दिखेगा वहां वहां आपको 48 रख देना है। ठीक, देखिए यहाँ N दिख रहा है तो यहाँ आपको 48 रख देना, 48/2 ये का मतलब पहला पद, तो पहला पद है 2 और ये प्लस लास्ट पद है 48। 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 है ना, और देखिए 48 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 50। अब इसका देखिए गुणा कर दीजिए, 24 0 0 और 24 पंचे 120 है ना, 24 पंचे 120। देखिए क्या उत्तर आ रहा है इसका 1200। 48 जो है गुरुजी लास्ट पर 98 रखे। ये बराबर 48। हाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पर लास्ट पर है ना 98, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी। यहाँ पर आप रख दीजिए 98 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100, और 100 का 24 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400। क्या बात है 2450। 2450 देखिए यहाँ पर थोड़ा एक भारी मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर N माइनस 1 96 का आधा करेंगे तो 48 हो जाएगा ना, लेकिन ये N माइनस 1 के बराबर चल रहा है। N माइनस 1 बराबर 96 का आधा 48। देखिए इसको बिठा देते हैं, तो देखिए -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +1, तो 48 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 49 को लेकर चलना था। ठीक, देखिए N बराबर सूत्र जानते हैं ना कि सूत्र होता है हमारा N बराबर N/2 है ना, फिर ये प्लस L, इसमें N बराबर कितना रखना है 49, तो आप लिख दीजिए N बराबर 49 लेने करते हो जाएगा 49 बराबर 49/2, ये की जगह पर 2 और प्लस लास्ट का मतलब 98 है ना। तो देखिए इस 49 को हम रहने देते हैं 49/2,
दशमलव का लफड़ा नहीं करना, ठीक। क्योंकि 49 का आधा दशमलव में चला जाएगा तो इसको यही रहने देंगे। देखिए 98 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 100, है ना। अब देखिए इसको 100 को काट सकते हैं, देखिए 2 पंचे 10, तो ये कितना बच जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 0 बगल में उतार लीजिए, ये हो जाएगा 49 गुणे 50। तो 49 का अगर 50 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। देखिए 50 नौया 450, तो 450 के 0 हासिल आए 45, है ना। फिर देखिए 50 चौका 100, तो 50 चौका 200 और 200 में 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 245, यानी कि 2450। तो यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि 49 पदों का योग हो जाएगा 2450। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक। देखिए अगर आपको कहूँ, है ना, कहीं पर डाउट होता है तो आप इसको पूछ सकते हैं, है ना। उतार लीजिए इसको। देखिए करना आपको कुछ है नहीं, ठीक। सबसे पहले आपको पदों की संख्या पता करनी है, उसके बाद में पदों की संख्या पता करने के बाद ये फार्मूला लगा देना है। जस्ट आपको फार्मूले का ही कमाल है, ठीक। इसको उतार लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने का मतलब ये है ना कि वो 11 से कटनी चाहिए, ठीक। विभाज्य का मतलब ये होता है। देखिए लिखा हुआ है कि वो संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उसको आपको जोड़ना है, और वो जो है 11 से विभाज्य होनी चाहिए। इसका जो शर्त है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए आपको पता है ना कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है ना। 100 से 3 अंकों की संख्या प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए हम शुरू में लिखते हैं, देखिए 100। तो देखिए 100 जो है ये 3 अंकों वाली संख्या है, मगर क्या यह 11 से कट रही है। तो देखिए 11 9 99, 100 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हम 100 अंक ले सकते। फिर अगर हम ऐसे 101 को ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 11 9 99 हो रहा था तो शेषफल यहाँ पर 1 बच रहा था। तो यहाँ पर जब हम 11 9 99 करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर 103 ले लें तो शेषफल बच जाएगा 3। अगर 104 ले लें तो शेषफल बच जाएगा 4, है ना। अगर 4 नहीं तो बच जाएगा 11 9 99, 4 और 1 5 बच जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम 104 में जब भाग देंगे 11 को तो क्या होगा, 11 9 99, और चूंकि 104 में से 99 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक। तो देखिए 100 अगर हम 5 ले लें, है ना, तो भी 11 9 99 ये नहीं कट रहा है। 100 अगर 6 ले लें तो भी ये नहीं कटेगा। 107 ले ले नहीं कटेगा। 108 ले ले नहीं कटेगा, है ना। 110 ले लेगा है, बिल्कुल सही, क्योंकि 11 दशइयों में कितना होता है 110। तो यानी कि देखिए हम शुरू में हमको मिल चुका है, कितना है 110। उसके बाद में क्या ले सकते हैं, क्या 112 कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 113 कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 114 कटेगा बिल्कुल नहीं कटेगा। 115 कटेगा, 116, 117, 118 नहीं कटेगा। 119 नहीं कटेगा। 120 ले लेंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 11 कम 11 और उधर 10 हो जाएगा, तो 11 पर पौड़ा पढ़ेंगे तो 10 थोड़ी ना आएगा, है ना। 121 ले लेते हैं क्योंकि 11 के रही है 121। देखिए ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ना हल, उसके बाद लिखते हैं दिया, है ना। तो लिखते हैं 3 अंकों वाली सभी संख्याएं जो 11 से विभाज्य निम्न है। निम्न का मतलब ये नीचे आपको दिया गया है ना,
तो देखिए शुरू में आया है 110, उसके बाद में है 121, डॉट 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 डॉट। अब देखिए 3 अंकों वाली की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। और देखिए क्या 999 11 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है, क्योंकि देखिए 11 9 99 तो होता है, लेकिन ये 9 फंस जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको इसका लास्ट पद भी मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ तक जोड़ना है। तो देखिए हम लास्ट से निकालते हैं। तो देखिए 999 को हम नहीं लेंगे, 999 के बाद आता है पहले 998। तो 998 भी नहीं कट रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो 997 क्या कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। अगर 6 ले लेंगे तब भी नहीं कटेगा, है ना। 5 ले लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 6 ले लेंगे तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि 11 9 99 है ना। मान लीजिए 7 ले लेते हैं तब भी नहीं आएगा, 8 ले लेंगे तब भी नहीं आएगा, है ना। मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं, तो देखिए 11 9 99, मान लीजिए 990 ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तब भी ये नहीं कर रहा है ना। 11 9 99 तो 0 बच जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, 988 लेते हैं। तो देखिए 11 9 99 है ना, और बच जाएगा 11 987। तो चलिए देखते हैं क्या 987 11 से कट रहा है। तो देखिए 11 9 99, चलिए मान लेते हैं 11 8 88। तो बाकी बचेगा कितना? बाकी बचेगा है ना, 10 बच जाएगा, ये हो जाएगा 160। तो 11 के पहाड़ा में 160 थोड़ी ना आता है। फिर क्या करेंगे, 86 ले दे। मान लीजिए कि 85 लेते हैं। तो देखिए 11 है ना, 11 8 88, 980 ले लेते हैं। 980 ले लेते हैं। देखिए 11 8 88, बाकी बचेगा 10, ये हो जाएगा 100। तो 11 9 99 नहीं, 86 लीजिए। 86 चलो 86 लेते हैं। तो 11 8 88 और बाकी बचेगा 10, तो हो जाएगा 106। 11 9 99, तो ये भी नहीं कर रहा है, ये 81 लिया जाएगा, है ना। 55 ले लो। जी सही। अभी चाय बनावा दे। चलिए मेरे भाई देखते हैं ना, 990 कट रहा है। 990 को हमने छोड़ दिया था। देखिए जैसे 999 है ना, तो 999 के पहले आपका बढ़ता है 990। तो देखिए 990 कट रहा है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया था, भूल से उसको हम आगे छोड़ दिए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए 990, देखिए 990 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है, और आप देख सकते हैं ये 11 से कट रही है, क्योंकि 11 9 99 कट गया और बगल में 0, तो 0 को उतार लीजिए, है ना। तो इसका मतलब ये है ना कि 110 से लेकर 121, है ना, 110 121 डॉट 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 ऐसे जो भी संख्याएं आएंगी, है ना, वो सबसे लास्ट में होगी 990, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 110 से लेकर जो है 990 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं, जो 3 अंकों वाली हैं और 10 जो है 11 से विभाजित है, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला पद है ना वो 110 है, तो ये बराबर 110, इसको ये लिख लीजिए। आप इच्छा हो तो आप इसको A1 भी लिख सकते हैं। और देखिए इसका जो दूसरा पद है ना वो 121 है। तो सबसे पहले हम इसका सार्वधातुक निकालते हैं। तो जैसा कि पता है कि होता है D बराबर A2 माइनस A1, ये सार्वधातुक का सूत्र है। देखिए A2 का मान है 121 और A1 का मान है 110। 121 में से 110 घटा देंगे तो बाकी बचेगा कितना, है ना, बच जाएगा 11। तो यानी कि सार्वधातुक कितना हो जाएगा, 11। अब उसके बाद में हम यहाँ पर ये पता करते हैं ना कि इसमें टोटल कितने पद हैं। तो देखिए पहला नंबर इसका लास्ट पद आपको मालूम है, यल बराबर 990। तो देखिए सूत्र हम जानते हैं, यल बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके मदद से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के कुल कितने पदों को आपको जोड़ना है। ठीक, जोड़ना तो है लेकिन कितने पदों को जोड़ना है।
तो देखिए लास्ट पद इसका है 990। फिर देखिए इसका पहला पद कितना है 110, तो यहाँ पर हम रख देंगे 110 प्लस n माइनस 1 गुणे डी। डी का मान कितना आया हुआ है 11, तो 11 रख देंगे। देखिए 110 को जो है ना हम इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुणे में 11। 990 में से जब हम 110 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 880, और ये 11 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, है ना। देखिए इसको काट सकते हैं, तो देखिए 11 8 88, ये हो जाएगा 80 बराबर n माइनस 1 को इधर लेकर आइएगा, तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। देखिए n बराबर ये हो जाएगा 80 में एक जोड़ दीजिए तो 80 और 1 81। अब देखिए यहाँ पर ये पता चल चुका है ना कि कितने पदों को जोड़ना है। देखिए सूत्र लिखते हैं ना, यस n बराबर n बटे 2 ये प्लस l। n की जगह पर आप 81 रख सकते हैं, n बराबर 81 लेने पर, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 81 रख दीजिए, तो हो जाएगा यस बगल में 81 बराबर 81 बटे 2। ये का मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना है 110। इसका लास्ट पद है 990। अब देखिए 990 में ना जब हम 110 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 और 1 10 और 90 और 10 100, तो ये हो जाएगा 1100, है ना। और आप जानते हैं कि 1100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 550, है ना। तो देखिए 81 का 550 में गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आता है। देखते हैं गुणा, देखिए 550 गुणे 81, 1 0 0 5 1 5 5 1 5 8 0 0 8 5 40 के 0 हासिल है 4 8 5 40 और 4 44, है ना। हो जाएगा 0 5 5 44 यानी 44 550। देखिए ये आ रहा है 44 550। क्या यही उत्तर आ रहा है, तो आप उतार लीजिए इसको, 550 ठीक। देखिए मेरे भाई इसको ऐसे लगाना है, ठीक। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो आप देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक। यहाँ पर जो है 3 अंकों की सबसे जो लास्ट वाली संख्या होगी 999 से जो पहले पड़ेगी वो 990 होगी। हमने उसको बाय डिफॉल्ट जो है मिस कर दिया था, ठीक। देखिए सभी जो हमको वाली। चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक। आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से जो संबंधित जो है 4 5 6 इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।